अमाल नामे चेंज होने से मुराद ये है कि पुराने जो पहले रजिस्टर किरामन कातिबीन को मिल चुके हैं वो हट जाते हैं और नए आ जाए, यानी पुराने वापस ले लिए जाते हैं और नए दे दिए जाते जिस तरह ये बजट वाला मामला है कि हर साल नया बजट, हुकूमत भी वही, बनते भी वही, देने वाले भी वही, लेकिन हर साल नया बजट, इसीलिए वो रजिस्टर कहते हैं कि चेंज हो रहे हैं। वो सारे रात इबादत करते रहे, जब थक गई ना, रात के 2 बजे 3 बजे जब थक गई, उसके घर में एक फिलर था मकान में, तो वो कहती थी कि ये सोने का बन जाए, सोने का बन जाए, सोने का बन जाए। जब थक गई कि सोने का नहीं बना। नहीं, हम तो देहात में रहने वाले हैं, शहरों में भी तकरीबन ये सूरत हाल है। जैसे अभी शब बारात नज़दीक है, तकरीबन 5-6 दिन रह गए, तो शब बारात के हवाले से मैं एक चीज़ देखता हूँ, आप छोटे छोटे बच्चों को भी आप देखते होंगे, वो कहते हैं कि शब बारात ईद का दिन है और ईद जो है वो पटाखों वाली ईद बना रहे हैं, मतलब बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं, मतलब इस तरह की जो उनकी हरकतें होते हैं। और मैं अपनी छोटी सी उम्र से ये चीज़ें देख रहा हूँ, तो तक शायद आपने भी मुशाहिदा किया होगा। क्या ये इस्लाम में मतलब इसकी कोई हकीकत है? क्या ये शब बारात भी कोई ईद जैसा त्यौहार है, या अगर ईद जैसा त्यौहार है या नहीं है? अगर है तो फिर इस तरह का मतलब लग़वियात और रसूमात बच्चे जो है वो उनको सहनी तौर पर उनको बताया गया है, उनको समझाया गया है कि ये पटाखों वाली ईद है तो वो पटाखे फोड़ते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहें? शब बारात असल में इबादत की रात है, जहाँ जो इबादत करेगा इस रात में उसे आज़ादी मिलेगी जहन्नम से। तो लोग इसे फजूलियात में गुजार देते हैं, इनको पटाखों में, कोई क्या करने में, कोई क्या करने में। ये इबादत की रात है, इस रात सबर करनी चाहिए। और जो फजूलियात में वक्त गुजारते हैं अपने बच्चों को पताशे वगैरह दे के दे दी हैं, तो लोग बजाय खुश होने के, उनको दुआ देने के, वो तो उनको गालियाँ देते हैं, बद दुआएं। मतलब वो ऐसे रास्ते पर लगा रहे हैं जो जन्म की तरफ जाने वाला है। माँ बाप खुद ही अपने बच्चों को ये तरबियत दे रहे हैं, ये सोचने की। अगर आप देखें ना, एक बाप है, उसके बच्चे को जब एक छोटा सा कांटा भी चुभ जाए ना, तो वो तड़प उठता है, यार मेरे बच्चे को ये कांटा नहीं लगना चाहिए। अब खुद ऐसे काम करवा रहा है, उसको रोकता भी नहीं है, उसको जोड़ता भी नहीं है, उसे टोकता भी नहीं है कि बेटे आज तो निजात की रात है, आज को अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने की रात है, तो तू ये पटाखों में लगा हुआ है, खेल कूद में लगा हुआ है। इधर उनको तवज्जो नहीं आई। औलाद को खुद जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं, ये वही काम है। उनको रोकना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, कोई और चीज़ ले लें, कोई अच्छा खाना पका लें, अच्छा खाना बना लें, अच्छी महफिल बना लें, सदका खैरात का उनको राग़िब करें, सदका खैरात। तो अगर आप कुछ भी मेरे साथ अगर कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम अज कम आप फर्ज नमाज जाए मस्जिद में अदा करें, बाकी आप घर आके नवाफिल पढ़ें, अपने बेटों को साथ में ले लें, अपने घर तरगीब करें, सायरात क़याम करें, इबादत करें, कुरान पढ़ें। चलो अगर आप बाहर नहीं जा सकते, महफिल का इंतजाम नहीं कर सकते, अपने घर के अंदर आप सेटअप कर, घर के अंदर उनको सकता है नवाफिल वगैरह पढ़ के कुरान तिलावत हो सकती है, से रज़कार दुरूद सलाम से ये हो सकता है। और अपनी हैसियत मुताबिक जितनी आपके कुलब ताकत है, सारी रात इबादत नहीं हो सकती, कुछ तो हो सकती है ना। अगर बच्चों को ये आप पैगाम देंगे और साथ दिखाएंगे तो बड़े होकर ये काम करेंगे, ये फिर दूसरों को कि हाँ वालिदैन भी करते रहेगा, फिर करेंगे, अच्छे काम है। अगर वालिदैन उनको फ्री हैंड दे देंगे तो वो जो कुछ करते रहेंगे, वालिदैन की फिर तवज्जो नहीं होगी और कोई नड़े हो के वो नीचे लग़वियात की तरफ बढ़े। तो इस बात से ये नतीजा निकलता है कि माँ बाप को के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। जी बिल्कुल, वालिदैन है उनके लिए लम्हा फिक्रिया है, उनको सोचना चाहिए पहले। हाँ, एक वो मिसाल मेरे जहन में आई है, वो एक बाबा जी थे, हज़रत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब ने एक आयत पढ़ी, वो मेरे जहन में आ रही है। तो वो एक बाबा जी थे, वो जब भी अपने बेटों को कहते थे ना कि वो हुक्म नहीं देते थे, एक मशवरतन बात करते थे कि मिसाल के तौर पर उन्होंने पानी पीना है, तो वो पानी पीने के हवाले से अपने बेटे को कहते, बेटा अगर आपको पसंद हो तो आप मुझे पानी मिला दे, अगर आपका जहन कर, इस तरह की वो बातें, यानी हुक्म नहीं दिया करते थे अपने बेटों। तो उससे किसी ने पूछा कि यार तू इसका वालिद है, उसका बाप है, तेरे बेटे हैं, तूने हुक्म कर। तो आगे वो बाबा जी ने फिर ये कहा कि भाई मैं इनको हुक्म इसलिए नहीं करता कि माँ बाप के हुक्म की नाफरमानी की फिर सजा मिलती है। इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर माँ बाप के अगर हुक्म की नाफरमानी औलाद करती है तो फिर उसको सजा मिलती है।
تو मैं ये नहीं चाहता कि मेरी औलाद जो है मेरे किसी हुक्म की नाफरमानी करे उसे सजा मिले। तो यहाँ ये वाक़या जो है हमें सबक देता है, बहुत कुछ सिखाता है कि जब हम अपने बच्चे की छोटी छोटी मतलब उसको तकलीफ पहुंचे या कुछ भी उसे ज़रर हो तो हम परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे बेटों को चाहे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और इधर दूसरी तरफ हम अगर देखें आखिरत के हवाले से या कब्र के हवाले से अगर हम देखें तो हम खुद उनको जो है वो जन्नत की तरफ जाने वाले रास्ते बता रहे हो। नहीं, उनको जिस आप कह रहे हैं ना, हुक्म ना दे, हाँ हुक्म ना, करके दिखाएं, साथ बिठाएं अमली तौर पर, ताकि वो खुद देखे और बात में अमल करे। आप ना भी हूँ इस दुनिया से चले जाएं, जाए इलाके से कहीं और दूसरे इलाके में चले जाए, अगर वो ये रात आ जाए तो वो इबादत करें कि मेरे वाले साहब मेरे वालिदैन ये काम ये कहते थे तो मैंने भी ये काम करना है। अगर ऑर्डर देंगे तो हो सकता है वो आपकी सेवा। यानी बच्चों के लिए वालिदैन को अमली नमूना बनना चाहिए। शब बारात के हवाले से अगर आप कोई शब बारात की खुसूसियत अहमियत के हवाले से अगर आप कुछ अर्ज कर दें। शब बारात हर किसी को पता है, इबादत की रात है। ये एक इबादत की रात है और उसमें एक खुसूसियत ये भी है कि नए आमाल नामे चेंज होते हैं। और अमाल नामे चेंज होते हैं मतलब अमाल नामे चेंज होने से मुराद ये है कि पुराने जो पहले रजिस्टर किरामन कातिबीन को मिल चुके हैं वो हट जाते हैं और नए आ जाए, यानी पुराने वापस ले लिए जाते हैं और नए दे दिए जाते। जिस तरह ये बजट वाला मामला है, ये हर साल नया बजट, हुकूमत भी वही, बनते भी वही, देने वाले भी वही, लेकिन हर साल नया बजट, इसीलिए वो रजिस्टर कहते हैं कि चेंज हो रहे हैं। जो भी इस रात में इबादत करता है अल्लाह ताला उसे बख्श देता है। और जितनी हो सके, एक बनी इसराइल की औरत थी तो उसका एक छोटा सा वाक़या है। तो इस रात पहले ये महीने में थे, इबादत की रात थी, इबादत करती थी। उसे कहा गया था कि उस वक्त के नबी ने कि जो भी इस रात में मांगोगी मिलेगा। तो सारे रात इबादत करते रहे। जब थक गई ना, रात के 2 बजे 3 बजे जब थक गई, उसके घर में एक किलर था मकान में, तो वो कहती थी कि ये सोने का बन जाए, सोने का बन जाए, सोने का बन जाए। जब थक गई कि सोने का नहीं बनता तो चलो जस्त का, पीतल का, किसी कामे का बन जाए। तो वो थक हार के तो जैसे उसने ये बात मुंह से निकाली, वो फौरन कबूल हुई। वो बजाय सोने का बनने के वो तांबे का बनता। उसने कहा कबूलियत का हुई वक्त। हाँ, यानी ये रात भी कबूलियत की रात है, दुआएं कबूल होती हैं, इसके अंदर गुनाहों की बख्शिश होती है। और अमाल नामे क्या ये अच्छा हो कि जिस रात हमारे अमाल नामे चेंज हो रहे हो, अगले साल का बजट दिया जा रहा हो कि अगले साल किस इस तरह, तो उस रात हम जो है वो इबादत के अंदर मसरूफ हो, अल्लाह की याद में मसरूफ। बिल्कुल है, सही है। तो आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस रात को कैसे गुजारें? पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि हो सके तो इसे इबादत में गुजारे। ज़िक्र अज़कार का एहतमाम करें, नवाफिल का एहतमाम करें, सलात व तस्बीह का एहतमाम करें। और कब्रिस्तान जाने में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अगर हो इसी रात को अगर हो सके तो कब्रिस्तान में भी चक्कर लगाया जाए। वैसे भी कब्रिस्तान जा सकते हैं इसे, और इसकी बड़ी फजीलत है। कब्रिस्तान जाके अराफात नहीं करनी, खाना पीना नहीं है वहाँ, और बातें नहीं करनी वहाँ, ज़िक्र इस आदत सवाब का खास एहतमाम करना है। जो आपसे हो सके कुल शरीफ पढ़ सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, सूरह यासीन पढ़ सकते हैं, नात खानी कर सकते हैं, दुआ का एहतमाम कर सकते हैं। वहाँ जाएं, उनको याद करें और उनको अपनी दुआ में याद रखें, ताकि ऐसा हमारे मरने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहे, हमारे कब्रों पर भी कोई आए और इसाले सवाब का एहतमाम कैसा हम करेंगे हमारे साथ। चलें जी, बहुत शुक्रिया, कमाल मेहरबानी, आप तशरीफ़ ले आए। तो नाजरीन, मैं आपसे आखिर में यही गुजारिश करना चाहूँगा, आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। आप जो है इस वीडियो को शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी को कोई इस्लाम की बात समझ में आ जाए। तो अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।